मेरे प्रिय किसानों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि मेरे सभी किसान मित्र और उनके परिवारजन स्वस्थ और खुश होंगे। मैं सिद्धि विनायक एग्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल कार्यक्रम बातें आलू की के एपिसोड नंबर 2 में। तो मित्रों, हमारे पिछले एपिसोड में मैंने आपको ट्यूबरों की विशेषताओं के बारे में और हमारे उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको अच्छा ट्यूबर के दूसरे पहलू के बारे में बताऊंगी। अपने चर्चा विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी अपने या फिर अपने मित्र किसानों के खेत में अच्छा ट्यूबर लगाने के बावजूद भी अंकुरन की कमी या फिर अंकुरन नहीं होने की समस्या का अनुभव किया है? मैं जानती हूँ कि आप सब में से कम 80% किसानों का जवाब होगा हाँ। तो क्या आपने इस विषय पर कभी जोर दिया है और इस समस्या का समाधान निकालने में आप सक्षम हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, मेरा आज का विषय इसी समस्या पर आधारित है। ट्यूबर की अंकुरन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। आप कोई सी भी वैरायटी खरीद लें या फिर किसी भी अच्छे स्रोत के ट्यूबर से खेती करें, पर अगर आपका अच्छा ट्यूबर एक सही ट्यूबर नहीं होगा तो आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ट्यूबर के अंकुरन ना होने की कई वजह हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले वर्ग में 3 मुख्य कारण आते हैं। पहला, ट्यूबर की पीढ़ी, दूसरा ट्यूबर की आनुवंशिकता और तीसरा बीज जनित रोग। जैसा कि मैंने आपको हमारे कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 1 में बताया था कि सिद्धि विनायक एग्री में हम टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक तकनीक द्वारा आलू को उगाते हैं और किसानों तक अग्रिम पीढ़ी वाले ट्यूबर पहुंचाते हैं। तो इस विधि से हम इन 3 कारणों को समाप्त करने में सक्षम हुए हैं। दूसरे वर्ग में सबसे बड़ा कारण है मृदा जनित रोग और कीट, जो कि किसानों के खेतों में पहले से ही विद्यमान होते हैं। बुआई से पहले ट्यूबरों को किसी अच्छे फफूंदनाशक या फिर कीटनाशक द्वारा अच्छे से उपचारित कर इस समस्या को काफी हद तक जीता जा सकता है। तो अभी चलते हैं तीसरे वर्ग के कारणों को जानते हैं, जो पूरी तरह से किसानों द्वारा गलत रोपण विधि के कारण उत्पन्न होते हैं। तो मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरा सुझाव आप सभी से ये है कि ट्यूबर या बीज आलू को कोल्ड स्टोर से निकालने के तुरंत बाद आप बुआई ना करें, क्योंकि कोल्ड स्टोर से तुरंत निकलने के बाद हमारे प्यारे से ट्यूबर अभी भी निद्रा अवस्था में होते हैं और उनको जागने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं, जिसके लिए आपको उन्हें मंद प्रकाश वाले कमरे में फैलाकर रखना चाहिए और हर रोज 2 से 3 बार ट्यूबरों को हल्के हल्के हाथों से हिलाएं ताकि उन पर लगी हुई नमी सूख जाए। और इस दौरान अगर आपको सड़े, गले, बीमार या किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ट्यूबर मिलते हैं तो उन्हें अलग करके फेंक दें। लगभग 4 से 5 दिनों में ट्यूबरों की सभी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं, तभी वे बुआई के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अंकुरन देते हैं। खेतों में ट्यूबर रोपण के समय चाहे आप पूरा ट्यूबर लगा रहे हैं या फिर आप ट्यूबर काट के लगा रहे हैं, दोनों ही विधियों में आप ये ध्यान दें कि आंखों वाला हिस्सा ऊपर की ओर यानी कि आसमान की ओर होना चाहिए, जिससे पौधे को बाहर निकलने में कोई कष्ट ना हो और समय पर अंकुरन भी हो जाए। आशा करती हूँ कि हमारे आज के विषय द्वारा हमारे किसानों को इस समस्या का समाधान मिला होगा। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने किसान मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। दोस्तों, अब आप सिद्धि विनायक एग्री द्वारा उत्पादित ट्यूबरों को घर बैठे ही अपने मोबाइल ऐप फार्म एज से बुकिंग करवा सकते हैं। फार्म एज को आप प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने कार्यक्रम बातें आलू की
के अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। जब भी आलू के विषय में सोचें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर डायल करके अपनी कंपनी सिद्धिविनायक एग्री को ज़रूर याद करें। धन्यवाद।